हुजूर अक़दस शुहदा का तो एहसान हम पे ज़्यादा है ना, तो हम उनके अदाब में दफन करने के कफन और गुस्ल क्यों नहीं रख रहे? जी, वो उसकी वजह ये है कि शहीद का जो लहू है वो उसके लिए तुर्रा इम्तियाज़ है। उसके जिस्म पर उस लहू के दागों का मौजूद होना उसके लिए तुर्रा इम्तियाज़ है, और फरिश्ते भी उसका हया करते हैं। और इस दुनिया में जब तक वो आपके सामने मौजूद है, ख़ुद जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में जनाब हमज़ा, उनका जो जसद अथर था, उसके साथ जिस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सलूक किया है वो इतना इस लायक है, मैं समझता हूँ कि उसे बार बार दोहराने की ज़रूरत है, कि जिन्हें सैयदुश्शुहदा कहा गया है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 72 मरतबा उनके लिए तकबीर कही है। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद की ये तकरीम है, शहीद की ये इज़्ज़त है और उसका ये एहतराम है कि उसे उसी लहू से ममलू जो लिबास है उसी के अंदर उसे दफन किया जाए, इसलिए कि उसके लिए ये फ़ख्र की बात है। उसके ऊपर कोई चादर डालनी चाहिए? जी ऑब्वियसली चादर तो डालनी चाहिए। खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब हमज़ा पे जो है वो चादर डाली। चादर से जब चेहरा ढकते थे तो पाँव नंगे होते थे। जी बिल्कुल। एक तो कद उनका इतना माशाल्लाह था, इतना दराज कद था उनका, और फिर आपने चेहरा ढकने के लिए कहा और पाँव पे कुछ जो है वो खुश्क घास जो है वो उन्होंने, क्योंकि उनकी जो लाश थी उस पे उनकी बेटी ने भी आना था, तो रसूल खुदा ने पसंद नहीं फरमाया कि लाश का कोई हिस्सा जो है वो उनका उरियां रहे। आपने क्योंकि बात जो है वो हज़रत हमज़ा की है, तो मैं आपको हदिया करता हूँ एक बात कि मैंने ये जो रवायत है ये इमाम अली करमल्ला के हवाले से पढ़ी। आप खड़े होकर फतवा बयान फरमा रहे थे मस्जिद में, तो आप जो बयान फरमा रहे थे वो तकरीम इंसान के ऊपर बात थी, और फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला के रसूल ने किस तरह फरमाया कि जब तुम मरोगे तो क्या होगा। ये बड़ी लंबी, तकरीबन मेरे ख्याल में कुछ 36 पेज थे मेरे पास, ये अरबी और उर्दू के तर्जमे में, जिस पे ये सारा वाक़या लिखा था कि जब मरोगे तो क्या होगा, तुम अपने सीधी तरफ खड़े होकर अपना चेहरा पहली दफ़ा देखोगे। तुमने पहले अपने आप को नहीं देखा होगा, तो अपना चेहरा जिस पे हम इतना तकब्बुर करते हैं उसको भी देखने के लिए आपको मरना पड़ेगा। फिर तुम लोगों की आवाज़ें सुनोगे, फिर तुम लोगों से कहोगे कि क्यों रो रहे हो तुम, मैं तो हूँ यहाँ पे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हें गुस्ल के लिए लेकर जाएंगे। और यहाँ पे बड़ी अहम बात, उन्होंने कहा कि दोस्तों से कह रहा होगा वो शख्स कि मैंने तो तुम पे इतने एहसान किए थे, तुम मुझे सख्त हाथ क्यों लगा रहे हो, मुझे सख्ती से क्यों कर रहे हो, तुम इस तरह से मुझे तकलीफ क्यों दे रहे हो। यहाँ तक कि जब वो तुम्हें उठाने वाले होंगे तो तुम उनसे दरख्वास्त करोगे उन लोगों से कि मेरे इतने एहसानात हैं तुम लोगों पे, कुछ देर मुझे और इस घर में रहने दो। और अगर तुम उसकी चीखों की आवाज़ सुन सकते, तुम देखते कि आसमान फट जाए उसकी आवाज़ों से, अगर तुम सुन सकते। लेकिन जो मैं बात आपकी बढ़ा रहा हूँ, वो जो शोहदा हैं वो अलग, लेकिन ये बात तो किसी शहीद के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ नहीं की। कहा कि वो तुम जब कब्र में दफन करके उसको चले जाते हो तो वो तुम्हारे कदमों की आहट को, चाप को सुन रहा होता है। इसलिए कहा कि वहाँ कितनी देर बैठना है, जितनी देर ऊँटनी को ज़िबा करके उसका गोश्त ना बांटा जाए। इसका क्या मतलब मैं ये समझूँ लामा साहब कि वो जो कब्र होती है, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, मेरा जिस्म कहाँ पर है, वो ज़िंदा होती है। देखिए बिलाल भाई, कब्र जो है वो ज़िंदगी का तस्वुर हर चीज़ के लिए मुख्तलिफ है। जब हम इंसान की ज़िंदगी की बात करते हैं तो फिर हम उससे मुराद ये लेते हैं कि उसका जिस्म, उसका नफ्स और रूह तीनों एक जगह पर मौजूद हैं। इसे हम हयात इंसानी से ताबीर करते हैं। लेकिन मरने के बाद भी उसकी बॉडी में एक हयात है तो वो गल सड़ रहा है। वो जो एक सेलुलर डेथ है वो बाद में होती है, उससे पहले वो हयात मौजूद है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने की। वो सड़ इसलिए रहे, गल इसलिए रहे क्योंकि हयात नहीं होगी तो पत्थर गलते सड़ते तो नहीं है। बहुत अच्छी बात की। असल में होता यह है कि रूह जब बदन इंसानी से परवाज कर जाती है तो फिर भी उस रूह का एक गहरा रब्त और ताल्लुक जो है वो उस जिस्म से रहता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम सो जाते हैं। कुरान ने नींद को छोटी मौत कहा है और मौत को लंबी नींद कहा है। इतना इंतजार करना है कि ऊँट का गोश्त जो है वो आप काट रहे हैं,
इसका मतलब ये हुआ कि वो खौफ जो अमल है मुर्दे के ऊपर वो तारी कब्र में हो रहा है। जी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जब तुम कब्र के पास जाते हो, किसी अजीज़ की कब्र के पास, तो वो उससे मानूस होता है, यानी तुम्हारी कुर्बत को पसंद करता है, और जब तुम चले जाते हो तो वो वहशत और तन्हाई महसूस करता है। इसलिए कोशिश करो कि बसा औकात जो है उसकी कब्र पे जाओ, जाके उसके लिए फातिहा पढ़ो, वहाँ जाके सलाम करो। यही हुक्म है कि गुजरते हुए, अगर तुम जा नहीं सकते तो गुजरते हुए सलाम करो। जो मैं बात असल में करना चाहता था, जो आपने फरमाया कि कब्र क्या जिंदा होती है, तो होता असल में ये है कि जैसे हम सो रहे हों, तो हम सो रहे हैं, कुरान ये कहता है कि उस वक्त भी रूह परवाज कर जाती है। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, उनकी रूह कब्ज़ हो जाती है। जैसे ही एक मच्छर भिनभिनाता है हमारे कान के करीब, तो हमें फ़ौरन उसका एहसास होता है और हम हाथ से उसको हटाने की कोशिश करते हैं, जबकि रूह परवाज़ कर चुकी है। तो असल में ये है कि रूह का ताल्लुक जिस्म से ऐसे है जैसे सूरज की शुआएं बराह रास्त ज़मीन पे पड़ रही हैं, इसी तरह कब्र के साथ रूह का बराह रास्त वास्ता है। जवाब रूह देती है, जिस्म जवाब नहीं देता। जैसे ही आप कब्र के पास जाएंगे या उसे सलाम करेंगे तो रूह मुतवज्जे होगी और वही आपको जवाब देगी, और वही सारे एहसास। मैं लामा साहब की